यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। गुरु जी के अनमोल वचन 108 अनमोल वचन चल रहे हैं। उसको पढ़ा गया था कल 104 नंबर अनमोल वचन पढ़ा जा चुका है। क्या था? ज्ञानी का व्यवहार ऐसा है जैसे सोते हुए बच्चे के मुख में दूध की बोतल डाल दी जाए और सुबह बच्चे से वो ज्ञात नहीं रहता कि उसने दूध पिया। अर्थात ज्ञानी भी निष्काम कार्य करके भूल जाता है। आज 105 नंबर अनमोल वचन। क्या बोलने गुरु जी? गुरु मीटर ठीक करता है, फिर पूरे घर की लाइट अपने आप आ जाती है। गुरु मीटर ठीक करता है और पूरे घर की लाइट आ जाती है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? आपके घर में लाइट नहीं आ रही है तो आप पहले चेक करते हो पोल से मीटर में लाइट आ रही नहीं आ रही है, और लाइट नहीं आ रही है तो इसके मतलब कोई ना कोई चीज मीटर में खराब है। आप कारीगर को दिखाते हो, वो कहता है हाँ बीच में तार कटा है इसलिए नहीं आ रही है, तो वो मीटर ठीक करता है और पूरे घर में लाइट आ जाती है। एक एक पॉइंट को नहीं चेक करता, मेन देखता है तुम्हारे घर में मीटर पर लाइट आ रही नहीं आ रही है। घर में तुम्हारे 50 बल्ब लगे हैं, पंखा लगा है, एक नहीं चेक करता, पहले मीटर चेक करता मीटर में लाइट आ रही नहीं। इसी तरीके से गुरु यहां पर आप अपनी हजारों प्रॉब्लम बताते गुरु को। हमारा बेटवा कहना नहीं मानता, हमारा बेटवा पढ़ता नहीं ना, हमारा पति हमसे मारपीट करता है, हमारी बेइज्जती करता है, हमारे को बड़ी गरीबी है, हमको ये कष्ट है। अपना कहीं बेटे का, कहीं पति का, कहीं भाई का, कोई बहन का, कहीं देवर का, रोज कोई न कोई अपनी आप जो है शिकायत करते हो कि हमको ये ऐसा कष्ट दे रहा है, ऐसा करने बन रहा है। गुरु कहता है तुमने अपने को जाना तुम कौन हो? Who I am, मैं कौन हूं ये जाना नहीं, इसलिए सब चीज लग रही है। जिस दिन तुम अपने को जान जाओगे तुम कौन हो, हु आर यू, तो तुम्हें कोई चीज नहीं लगेगी। तुम कौन हो? मैं सत्स्वरूप आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। आकाश को कोई भी चीज, कोई बम, गोला, रॉकेट, कोई चीज छू पाती है? नहीं। तो इसी तरीके से दुनिया के कोई व्यक्ति तुमको कोई शब्द बोलते हैं, तुम बड़े दुखी हो जाते हो, मैं गरीब हूं, मैं ऐसा हूं। तो तुम गरीब हो, तुम बदसूरत हो, तुम खूबसूरत हो, तुम नौकर हो, तुम मालिक हो, तुम मंत्री हो, संतरी, तुम क्या हो? तुम बन गए ना, तुम हो भगवान। अपने गॉडहुड को भूलने के बाद तुम्हें सारी चीज लग रही है। इसका गुरु जी ने एक लाइन में प्रमाण दिया है। क्या बोला है? जब भूली आपसे तो भासे संसार। जब आप अपने आप को भूलते हो मैं कौन हूं, तो तुम्हें संसार भासता है। हर पल अपने को आप याद रखो, आई एम दैट, मैं ब्रह्म हूं।
इसलिए गुरु ने क्या बोला, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो तुम ब्रह्म होते हुए जीव बनते क्यों? यहां क्वेश्चन है। यू आर ऑलरेडी गॉड, तुम पहले से भगवान हो। अब आप जो भी बनोगे वो भगवान से कम बनोगे। एक सिंपल फॉर्मूला है, आप जो भी बनोगे भगवान से कम बनोगे। तो ऐसे में यहां पर आपको भगवान से कम किसने बनाया? क्वेश्चन मार्क ये है, आपको भगवान से कम किसने बनाया? आपकी चाहना ने। जिस पल आप मां बनते हो, जिस पल आप पापा बनते हो, पहले आपके अंदर में किसी न किसी प्रकार की कोई चाहना आएगी, और चाहना के अनुसार आप जो है बनोगे। तुम्हारे अंदर में बच्चे की चाहना आई, बच्चा भूखा तो स्कूल नहीं चला गया, अम्मा बन गई। हमारे बेटे को जो ना खूब अच्छी नौकरी मिल जाए, पापा बन गए। उसका बिजनेस खूब अच्छा हो जाए, बन गए। हमारी बेटी की शादी कहाँ होगी? करोड़पति घर में होगी, बन गया अम्मा बाबू दोनों। तो किसको चिंता होती है? इसीलिए गुरु जी ने इसका भी एक लाइन उत्तर दिया। क्या बोला? चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाह होती पीछे, तुम पूरे पूरे ब्रह्म थे। एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव बन बैठे, और जीव से हैवान हो जाते हो। कब? जब चाहना की पूर्ति के लिए गलत रास्ता अपना लेते हो, तो क्या होता है? तुम ब्रह्म से पहले जीव बने, और जीव से तुम बन गए हैवान। हैवान बनाए किसने? चाहना ने। अपने मन से बात करो। क्या बात करो? आज तुम्हारी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गई। इतने साल तक तुमने, बचपन से लेके आज तक तुमने 50 साल तक अपनी चाहना की पूर्ति की। जो तुम्हारे मन में आता था तुम करते थे। चाहना के अनुसार कोई चीज तुमको प्राप्त हो या ना हो, लेकिन तुम अपने उसके लिए सारे दांव पेश करते थे। तो क्या कोई एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसकी चाहना समाप्त हो गई हो? बचपन से आज तक तुमने लाखों चाहनाएं तुमने पूर्ति कर ली। बचपन में जब छोटे रहते हो, एक कोई टॉफी मिल जाए, बच्चे कैसे तो टॉफी के लिए परेशान होते हैं, एक टॉफी मिल जाए लगाए देते हैं। थोड़ा बड़े हुए तो उनके में जरा थोड़ी समझ आती है, तो वो क्या होते हैं, वो जो इससे दोस्ती हो जाए, इससे दोस्ती हो जाए, इस स्कूल में नाम लिख जाए। जैसे जैसे वो बड़े होते आते हैं वैसे उनकी चाहना चेंज रहती है। वही बच्चा जब पढ़ाई लिखाई करता रहता है, 20 साल 25 साल पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बीए कर लिया, एमए कर लिया, डॉक्टरेट कर लिया, जब पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो अब चाहना बदल आ जाती है, जल्दी नौकरी मिले। अच्छा नौकरी मिल गई, फिर चाहना क्या बदल, जल्दी शादी हो जाए, शादी हो गई जल्दी बच्चा हो जाए, बच्चा हो गया बच्चे के स्कूल में नाम लिख जाए, अच्छे स्कूल में नाम लिखे। अब बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा पढ़ने लगे। मतलब चाहना का कोई इंड है नहीं। बचपन से लेके आज तक 50 साल तक तुमने अपनी लाखों चाहनाओं की पूर्ति को किया, चाहना समाप्त हुई नहीं। इसीलिए बोला मरते दम तक ये चाहना समाप्त नहीं होती है।
ये चाहना जो होती है यही अंतिम वेला में वासना के रूप में तुम्हारे अंदर से निकलती है, और जिस जगह तुम्हारी ज्यादा वासना की आसक्ति होती है उसके अनुसार तुम्हें जन्म मिलता है। अभी तुम उसके ध्यान नहीं दे रहे हो। जब ध्यान नहीं दे रहे हो तो यही तुम्हारी जो है चाहना वासना क्या होती है, इतनी बढ़ जाती है कि मरते दम तक तुम्हारे अंदर कोई ना कोई चाहना जाती है, और उसी चाहना के कारण तुम फिर 84 लाख योनि में भटकते हो। इसका स्पष्ट शब्दों में प्रमाण गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में दिया है। क्या बोला है? अंत काल जो पुत्र सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे सुअर योनि बलबल उतरे। अंत काल जो धन सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो सर्प योनि बलबल उतरे। अंत काल जो महल मारी सुमरे प्रेत योनि बलबल उतरे। अंत काल जो स्त्री सुमरे या पति सुमरे वैसा योनि बलबल उतरे। लास्ट जो बोला है अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता होए, ये बोला है, ये वर्डिंग है। तो तुम दुनिया के बड़ी चालाकी बहुत करते हो, दुनिया को ठगते हो ना, बेईमानी करते हो, मिलावट करते हो, बीच हो। वही तुम मिलावट और बेईमानी भगवान करना चाहते हो कि भगवान को लाल ठग लो, अभी खूब चोरी चमारी बेईमानी कर ले और लास्ट से भगवान को धोखा देके राम का नाम ले लेंगे। अंत वेले भगवान का नाम नहीं ले पाओगे, चाहे तुम सारा सिर पटक दो और चाहे कितना उपाय कर लो, नहीं ले पाओगे। अगर अभी तुमने भगवान का नाम नहीं लिया तो अंत वेले में तुम भगवान का नाम नहीं ले पाओगे। कैसे? एक बड़ा चालाक बन गया था, सारी जिंदगी सुबह जैसी आंख खुले मीता दुकान खोल दे, और रात को जब तक नींद आए जब तक दुकान खुले रहे 12 बजे तक। उसके 4 बच्चे थे, बहुत धन कमा लिया था। अब ओल्ड एज आ गई तो उसके बच्चों ने सोचा कि हमारे पिता ने सारी जिंदगी माया में बिता दिया है और मरते समय इनका ध्यान माया में रहेगा तो इनको जो है ये सर्प योनि मिलेगी। तो कोई तरह का ध्यान हम जो है हटा करके भगवान का नाम एक बार करके राम बोल तो दे, मुक्ति पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोला अंत काल जो हरि सुमृत के नरता हो, एक बार इसे भगवान राम नाम बुलवा दे। तो लड़के बच्चों ने सब आते थे, बच्चे आए, पापा राम राम, पापा हरिओम। एक एक बच्चे अगर 4 बच्चे जब आ जाए तो बिगड़ जाए, जब तुम चारों यहां मर रहे हो तो दुकान कौन है? लड़के बच्चे परेशान हो गए कि कोई तरह यही बुढ़वा नाम ले ले मुक्ति पा जाए, नहीं ले रहा था। तो उन चारों बच्चों ने आपस में मीटिंग की कि पापा को जो है कैसे इनसे भगवान का नाम बुलवाए। तो सब छुटकुआ बोला, अरे भैया जो दीदी का जो हस्बैंड है उसका नाम रामचंद्र, उसकी दीदी का नाम तो मुनिया। तो क्या मुनिया के हस्बैंड बुला लो, सामने खड़ा करो, पूछो कौन है, बताइए रामचंद्र है। क्या ठीक, बड़ी युक्ति सुनिए। बेचारा बुलाई, फॉरेन में थी, अब बेटा फॉरेन बुलाई, खर्चा की लाखों रुपए, बुला करके कहीं देखो कौन आया। अपने पापा से बोले साहब देखो कौन आया। तो का जवाब देता है, सारी जिंदगी मार खाए थे, जवाब तो देता है, हमका पागल समझे हो कौन आवा है? अरे मुनिया गुलाबा कौन आवा है? रामचंद्र नाम नहीं लिया, तुम भगवान को ठग रहे हो कि लास्ट मोमेंट तो भगवान नाम ले लो, नहीं ले पाओगे। अगर आज तुमने भगवान का नाम नहीं लिया तो तुम बाद में नहीं ले पाओगे। तो इसलिए आज से ही नाम लेना अभ्यास करो, आज से नाम लो, और आज से नाम लोगे तो फिर अंत वेले में तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अंत वेले में ऑटोमेटिक आपको भगवान का नाम याद आ जाएगा।
इसीलिए यहाँ बोला जाता है गुरु यहाँ पर तुम्हारी सारी चीजों को सुनकर के हंसता है, वो दुखी नहीं होता। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अपनी बहुत समस्या बताई तो भगवान कृष्ण रोज क्या उसको ज्ञान दिया था, इसी तरीके से तुम यहाँ पर अपनी बहुत सी समस्याओं बताते हो गुरु को, तो गुरु तुम्हें यहाँ पर ज्ञान देते तुम हो कौन, हु आर यू, तुम कौन हो। जब तुम ब्रह्म हो तो तुम ब्रह्म होते हुए तुम इन सब बातों में क्यों फंस रहे हो। ये सब बातें उसी को लगती है जो जीव बनता है, जो माँ बनता है, पापा बनता है, भाई बनता है, बंधु बनता है, साला बनता है, कुछ कुछ बनोगी। और कुछ क्या बोला है, बनना ही अज्ञान, कुछ ही बनोगी, यही अज्ञान है। क्यों, यू आर ऑलरेडी गॉड। जो भी बनोगे भगवान से कम बनोगे, तो फिर अब क्या कहा भगवान ने, बनना बनाना छोड़ो। क्यों, क्योंकि तुम पहले से भगवान हो, इस बात को जानो। और ये बात कैसे जान सकते हो, इसका सिर्फ एक माध्यम है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। सिर्फ गुरु के सम्मुख बैठ करके चेतन गुरु से ज्ञान को सुनो, बस। बाकी दुनिया का कोई उपाय नहीं है। पोथी पढ़ के जग हुआ बेहद पंडित कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित कोई। गुरुमुख से ज्ञान सुनने पर वो ज्ञान मेरे अंदर में जाता है। बहुत से बड़े जो पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए बोला दादा भगवान ने, जो बहुत पढ़ा लिखा है वो ज्ञान नहीं लगता, क्यों, अपनी बुद्धि बहुत चलाता है। अरे सारा इतना ज्ञान तो है, किताब में गीता है, रामायण सब पढ़ लेते हैं। बड़ा अच्छा जवाब दिया, किसी प्रिंसिपल ने बोला कि सब हमारा गीता रामायण सब पढ़ते हैं, हमें कोई ज्ञान कर देगा। तो बड़ा अच्छा गुरु ने जवाब दिया, आप तो गीता रामायण पढ़ लेते हो, कोई पढ़ानी होती ना, तो आप तो प्रिंसिपल हो, हैं, आप प्रिंसिपल हो, और सारी किताब जितनी क्लासेस की किताब है सारी मार्केट उपलब्ध है, खरीद घर बच्चे पढ़ाओ। स्कूल कहाँ भेजते हो, स्कूल मत भेजो भाई, सारी किताबें घर में बोलते बच्चे पढ़े पास कर ले। जैसे बच्चा किताब को अपने आप पढ़ता है तो कुछ समझ नहीं आता, जब टीचर उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, सरल ढंग से दृष्टांत सिद्धांत बताते हैं, तो वो चीज उसको समझ आ जाती है और पढ़ने में फंस आ जाता है। इसी तरीके से ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान जो है, बोला ज्ञान की तुलना किससे की गई है, सागर से, समुद्र। ज्ञान समुद्र के समान है, और हम समुद्र को, ये बुद्धि क्या है, बुद्धि है सत्यनारायण की प्यालिया बराबर। सत्यनारायण की जो कथा होती है उसमें चंदा में पलता है, इतनी बड़ी पीलिया मिलता है। ये बुद्धि है सत्यनारायण प्यालिया बराबर। हम इस सागर को, ज्ञान को इस प्याले में भरना चाहते हैं, तो क्या समुद्र प्याली में आ सकता है। इसीलिए आप देख लो, जो लोग शास्त्रों को बहुत अधिक पढ़ते हैं अपने आप, या तो पागल हो जाते हैं, या फिर वो जो है जंगल भाग जाते हैं। अपने आप ये पढ़ने का ज्ञान है ही नहीं ना, इसीलिए लाइन आप इसका प्रमाण है। लाइन क्या आती है, मत कोई भूले भरम संसार, गुरबिन कोई न उतरे भव पार। ये लाइन क्यों आई है, और ये लाइन क्यों आई है, चेतन को ज्ञान दे सकता है, चेतन की जड़ ज्ञान नहीं दे सकती। कैसे जड़ है, कैसे जड़ है, वो आपके प्रश्न जवाब नहीं देगी। आज की धूप आपका कपड़ा सुखा सकती है, जो कल धूप निकल गया उसमें तुम छाई में कपड़ा सुखाओ, सूखेगा नहीं, सूखेगा। आज की धूप, इसीलिए बोला गया आज का गुरु तुम्हें आज तुम्हारे प्रश्न का जवाब वो देगा, कोई दूसरा नहीं दे सकता है। इसीलिए बोला गया है कि इस ब्रह्म ज्ञान को गुरुमुख से जो लेता है, वो जो है अपने स्वरूप में बहुत शीघ्र आ जाता है।
और जो ऐसा कहना मान के चलता है वो बहुत जल्दी मंजिल प्राप्त कर लेता है। अब अपने मन में झांको, देखो कि तुम कितना कहना मानते हो। एकमात्र उपाय है ये ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान नित्य सुनना, बस। जो व्यक्ति भी नित्य गुरु मुख से ज्ञान को सुनेगा, गारंटी है, चैलेंज है, वो मुक्त होगा। क्यों मुक्त होगा? क्योंकि नित्य ज्ञान सुनने से हमारी एक एक परत रोज खुलती आती है, मन में विचार आते हैं। जैसे मकान बना, ईंट रखी है, एक एक ईंट बनकर दीवार बन गई ऊंची को, कमरा बन गया। अब आपका अज्ञान के कारण रोज आप बैठे माया में, बैठे बैठे आपकी ईंट एक एक बढ़ती है, पूरा मकान चमक गया। आप जैसे जिस ज्ञान सुनते जाओगे आपकी एक एक ईंट हटती जाएगी, और लास्ट में क्या होगा? सारी ईंट हट गई, दीवार कहां गई? दीवार कौन सी है? ये जीव ब्रह्म की ये दीवार है। जीव और ब्रह्म, कभी तुम जीव बन जाते हो, कभी ब्रह्म बन जाते हो। जब दीवार हटा दोगे, जीव हट गया, ब्रह्म बचा सिर्फ। तो ये कब संभव है? जब हम रोज रोज ज्ञान सुनते जाएंगे तो हमारे अज्ञान की एक एक की रोज हटती जाएगी। और जिस दिन पूरी ईंट हट गई, रोज आप सुनते रहे, कितना बड़ा मकान हो, एक एक की रोज हटाते जाओ, सब हट जाएगी। जिस दिन पूरी ईंट हट गई, दीवार गायब, तो सिर्फ ब्रह्मी बल बचेगा, जीव गायब हो जाएगा। जो जीव पड़ा तुम्हारी बार बार दीवार बनकर आ जाती है, विसला जाती है। क्यों? बार बार बन जाते। मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, मैं नहीं करूंगा, बेटी शादी को आप करोगे, मैं अपने बेटे को नहीं खिलाऊंगा, आप खिलाओगे। पलते अलग अलग है, प्राणी पालने वाला एक है, वही पालने वाला। जिस दिन आप समझ लोगे ज्ञान के माध्यम से, उसी दिन आपकी लाइट जल जाएगी और फिर आपको किसी बात का दुख नहीं होगा। यही चीज आप बता रहे हैं गुरु जी कि मीटर को ठीक किया, पूरे घर की लाइट आ गई। तुम्हारे मन को गुरु ने ठीक किया कि तू जीव नहीं, तू ब्रह्म है। जहां तुमने एक एक दीवार हटा दी, रोज एक एक ईंट हटाई, तो तुम जब अकेले ब्रह्म बचेगा तो किस बात का रोना है, किस बात का दुख है, किस बात का रजौपतियों है। हमारा बिटवा नहीं कहना मानता, हमारा पति कहना नहीं मानता, हमारी फला नहीं मानता। अरे ब्रह्म के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं ना, इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। और इसके एक नहीं, बहुत से प्रमाण है। आप बोलते हो ना, फूल में राम, कलियों में राम, कहानी राम है। आप कहते हो ना, है मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, कहानी राम है। कोई जगह ने तुझसे खाली, तू व्यापक डाली, कितने भजन इसके, कहानी राम है, सर्वत्र राम ही राम है। राम के अलावा कुछ है ही नहीं ना। जिस दिन इस बात को आप जान लोगे, उस दिन किसी प्रकार का कोई क्लेश, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कुछ रह ही नहीं जाएगा। इसी बात को रोज समझने के लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं गुरु की कृपा से। बस बैठते जाओ, धीरे 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 आपके सारे संशय भ्रम दूर हो जाएंगे। यही बात धनगिलाई माता ना रोज रोज बोला नहीं गुरु जी ने कि रोज रोज सत्संग आने से मेरे मन के सारे भ्रम दूर हो गए। अगर अपने मन के भ्रम दूर करना चाहते हो, मंजिल को यथाशीघ्र प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर नित्य रोज सत्संग आते रहो, आप मंजिल उसी की प्राप्त कर लो, सारे भ्रम आपके भूल जाएंगे। आगे अमित भैया बताएंगे। देखिए, जैसे भजन की लाइन में आता है
कि कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो हमने सतगुरु पाया है और चलती हुई इस दुनिया में मिली वो शीतल छाया है। तो दुनिया तो जल रही लेकिन आप बच गए। क्यों? क्योंकि आप गुरु की शरण आ गए। जैसे मुझे ध्यान आ रहा है एक मेढक के बारे में कि एक मेढक एक टंकी में रहा करता था और बड़े मजे से जीवन बिताया करता था। एक बार किसी व्यक्ति को पानी की आवश्यकता हो तो उसने बाल्टी में पानी भरा और भर के पतीले में डाल दिया। अब जब पानी भरा तो उस पानी के साथ वो मेढक भी उस पतीले में जा गया। अब उसने पानी को गर्म करने के उद्देश्य से अंगीठी पे चढ़ा दी। जो दूसरा मेढक था उसने पहले मेढक से बोला कि चलो कूद के भाग चलते हैं। चूंकि जो पहला वाला मेढक था वो तो टंकी में रह रहा था, उसने कहा अरे कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत अच्छा। वो नहीं भागा। परिणाम क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद ही तापमान बढ़ने लगा और जब पानी गर्म हुआ तो उसके बर्दाश्त के बाहर हुआ और परिणाम क्या हुआ कि वो मेढक मारा गया। ठीक इसी प्रकार हम सब भी ये सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, हम ज्ञान को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम दुनिया में बाकी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। हम जब यहाँ आते हैं तो समझते हैं, लेकिन जब प्रायोरिटी देने की बारी आती है तो आज भी हम घर वालों को, माया को ही पहले प्रायोरिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये होता है अभी बहुत समय। और आप देख लो, जैसे वहां पे पानी का टेम्परेचर गर्म हो गया और वो मारा गया, ठीक इसी प्रकार तुम्हारे भी दिमाग का टेम्परेचर गर्म हो जाता है और अंत क्या होता है? ब्रेन हैमरेज हो जाता है। जैसे भगवान ने बोला, कहा देखो हर चीज का एक सेट टेम्परेचर निर्धारित है। तुम्हारे शरीर का 98.4, अगर 99 भी हो जाता है तो भी तापमान ज्यादा हो जाता है। तुरंत दवा खाते हो, टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हो। 104 डिग्री पे पहुंच जाते हो तो बर्फ पे लेटा दिए जाते हो, फिर तुमको ठंडा करके वापस उसी टेम्परेचर में ला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका मानक है। उस टेम्परेचर में रहोगे तो नॉर्मल और नेचुरल बने रहोगे। अब आप देख लो, गर्मी का एक टेम्परेचर है। जैसे अब गर्मी आने वाली है, अगर तापमान 56 डिग्री 50 डिग्री पहुंच जाता है तो आप क्या करते हो? अपने घरों में आ जाते हो। शरीर उस टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर पाता। ठंडी में देख लो, जब टेम्परेचर 10 डिग्री पे आ जाता है तो आप क्या करते हो? आप गर्म कपड़ों को पहन लेते हो। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, अन्यथा क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे। कहा ठीक इसी प्रकार बिजली का वायर, आप देखो पंखे के वायर का जो मैनेजमेंट है, जो उसकी कैपेसिटी है वो अलग है, और एसी के वायर की कैपेसिटी अलग है, केबल की अलग है। लेकिन मनुष्य इतना भागा है कि उसने अपने दिमाग रूपी टेम्परेचर की कोई भी कैपेसिटी निर्धारित नहीं कर। वो इस पे डे बाय डे लोड पे लोड, लोड पे लोड, लोड पे लोड बढ़ाता चला जा रहा है। परिणाम क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होता है, हार्ट फेल होता है, लीवर फेल होता है, किडनी फेल होती है, कोई न कोई बीमारी से वो ग्रसित हो जाता है। इसलिए भगवान ने क्या बोला? कहा अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है और किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। गिनती की है ये श्वासें, यूं ही गवा रहा। यहां तक भगवान ने बोला, कहा देखो सिर्फ 7 दिन का ही तुम्हारा जीवन है। जैसे उस संत ने एक भक्त को एक पारस पत्थर दिया, कहा कि जाओ तुमने मेरी बहुत सेवा की है, ये पारस ले जाओ और जितना सोना चाहे बना लो, लेकिन ध्यान रखना
कि 7 दिन के बाद मैं ये पारस तुमसे वापस ले जाऊंगा। अब जब उसको पारस मिला तो उसके मन में भाव आया कि चलो लोहार के यहाँ चलता हूं और लोहा सस्ते दामों पे खरीद के ले आता हूं। आज वो जब लोहा लेने पहुंचा तो पता चला कि लोहे का दाम 2 रुपया ज्यादा महंगा। तो उसने कहा रहने देता हूं, कल ले लेता हूं, 2 रुपया कम हो जाएगा। कल गया 4 रुपया और बढ़ गया। इसी प्रकार करते करते उसके मन में आया कि 6 दिन तक वो ऐसा ही करता और 7वें दिन दाम और ऊपर चला गया। अब उसके मन में आया यार करूं तो क्या करूं, इससे तो अच्छा तो जब 2 रुपए ज्यादा था तभी ले लेता। और इस उफापों में उसके 7 के 7 दिन बीत गए। अब गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा लाओ बेटा पारस लाओ। कहा गुरुजी 1 दिन की बस और मोहलत दे दीजिए। कहा नहीं बेटा ये मैं तुमको नहीं दे सकता। अब क्या हुआ, पश्चाताप हुआ कि नहीं? जबकि उसको गुरु ने पारस दिया था, उसने क्या भूल की? वो 2 रुपया बचाने के चक्कर में उसने अपना समय गवा दिया। ठीक इसी प्रकार गुरु जी ने क्या सिद्धांत बोला? कहा तुमको भी परमात्मा ने 7 दिन का ही जीवन दिया। देख लो सोमवार से लेके इतवार के अंदर ही तो कोई दिन शरीर शांत हो जाएगा। तो कितने दिन का जीवन है? सिर्फ 7 दिन का ही जीवन शेष है। लेकिन तुम उस 7 दिन में क्या करते हो? तुम भी उसी शिष्य की तरह कौड़ियों के पीछे भागते हो। पारस तुम्हारे पास है, तुम चाहो तो परमात्मा से मिलके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम परमात्मा को छोड़ के कौड़ी के पीछे भागते रहते हो। परिणाम क्या होता है? फिर वही परिणाम होता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिक गई खेत। अब आप देख लो जैसे सिकंदर के साथ हुआ। सिकंदर ने एक संत की बहुत सेवा की और संत ने उससे प्रसन्न होकर बोला कि कोई वरदान मांग लो। सिकंदर को अमर होने की बड़ी भूख थी, उसके मन में बहुत उमंग थी कि मैं पूरा विश्व जीत लूं। तो उसने संत से बोला कि मुझको आप अमरता का वरदान दे दीजिए। तो संत ने बोला कि ये तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। हुकूमत कभी किसी एक के हाथ में नहीं होती है, वो परिवर्तित होती है। अर्थात अपने कल्याण के लिए चाहो तो कोई वर मांग लो, लेकिन वो हटी था, उसको संत की बात समझ नहीं आई। तो संत ने जब देखा कि ये मेरी बात को नहीं समझ पा रहा तो उसने दूसरी युक्ति अपनाई। उसने बोला कि ठीक है सिकंदर, अगर तुम अमर होना चाहते हो तो एक मार्ग और है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है, तुम कर पाओगे? कहा महाराज बताइए। कहा वो पहाड़ की ऊंची चोटी पे एक हवन कुंड है और उसमें अमृत है। तुम अगर वहां तक पहुंचने में सक्षम हुए और तुमने उस जल को पी लिया तो तुम अमर हो जाओ। कहा ठीक है। उसने बहुत पुरुषार्थ किया और बहुत जतन यतन करके वो उस हवन कुंड तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो जल चुल्लू में लेके पीने चला, उसी समय एक अधमरा पंछी वहां पर आके गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सिकंदर इस जल को मत पीना, इसको पीने के उपरांत ही मेरी ये दशा हुई है। मैं पहले स्वस्थ था, लेकिन इसको पीने के बाद अब ना मैं जी पा रहा हूं और ना मैं मर पा रहा हूं। यही दशा तुम्हारी भी होगी। अब सिकंदर भ्रमित हो, पीऊं कि ना पीऊं? परिणाम क्या हुआ? उसने जल को त्याग दिया और त्यागने के बाद वापस आ गया। जब संत मिला और उसने उससे पूछा कि सिकंदर तुमने जल को ग्रहण किया, तब उसने उसको सारा वृतांत बताया। कहा तुम मूर्ख हो, तुम अगर उस जल को पी लेते तो तुम सचमुच अमर हो जाते। सिकंदर फिर भागने लगा। कहा मत जाओ, अब वहां हवन कुंड नहीं मिलेगा।
कहा वो जो पंछी है उसको इस कार्य के लिए रखा गया है कि वो तुमको ऐन मौके पे भ्रमित कर दे। वो पंछी कौन है? वो पंछी तुम्हारा मन है। तुमको सच्चा सतगुरु मिल गया है और तुमको ये हवन कुंड भी मिल गया। तो मुक्ति के द्वार पे आने के बाद भी वहां से वापस लौट जाते हो। क्यों? क्योंकि मन की खुराफात में फंस जाते हो। अब बताओ, मन की खुराफात में फंसोगे? मुंडी हिल रही है, आवाज नहीं निकल रही है। बहुत भारी मन ने कर रखा सबको। सभी में हरिओम राम। देखिए, मत कोई भूले धर्म संसार, गुरु बिन ना उतरे कोई भाव से पार। गुरु के बिना कोई भी भाव पार नहीं उतर सकता। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोग को ऐसा सच्चा गुरु मिला है, इतना अच्छा उनका साथ मिला है। इसी पर एक भजन है, गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हमको पागलों की गली है। सत्संग में आके हो, गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हमको पागलों की गली है। सत्संग में आके हो, गुरु का साथ है इतना प्यारा। सारी दुनिया डरती है मेरे की आग में, है मेरे की आग में। सारी दुनिया डरती है मेरे की आग में, है मेरे की आग में। गुरु ने आकर हमें बचाया संसार से, संसार से। गुरु ने आकर हमें बचाया संसार से, संसार से। अब तुम्हें आमद नहीं है आता, अब तुम्हें आमद नहीं है आता। गुरु की इश्क वाले आदमों की गली है। सत्संग में आके हो, गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हमको पागलों की गली है। सत्संग में आके हो, गुरु का साथ है इतना प्यारा। गुरु बड़े निष्काम से हमें दिखाता निश्चय में, हमें दिखाता निश्चय में। गुरु बड़े निष्काम से हमें दिखाता निश्चय में, हमें दिखाता निश्चय में। फंसना चाहे हम कहीं माया के बंधन में, माया के बंधन में। फंसना चाहे हम कहीं माया के बंधन में, माया के बंधन में। लगन हमारी बढ़ती जाए, लगन हमारी बढ़ती जाए। गुरु के प्रेम में हमको पागलों की गली है। सत्संग में आके हो, गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हमको पागलों की गली है। सत्संग में आके हो, गुरु का साथ है इतना प्यारा। मिलाई
सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को गुरु ने आत्मज्ञान दिया। अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को गुरु ने आत्मज्ञान दिया। अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को अब तो मेरा मन यही है आता, अब तो मेरा मन यही है आता। गुरु के लक्ष्य पाने को सत्संग में आके हो, गुरु के साथ इतना प्यारा भूल करेगा ये जग सारा। गुरु के साथ इतना प्यारा भूल करेगा ये जग सारा। गुरु के लिए तो हमको पार हो ही रहे हैं। सत्संग में आके हो, गुरु के साथ इतना प्यारा। संगीता रानी क्या बोलती